अपने दर्शकों को अब हम एक बात बताना चाहते हैं। सैयद सलाउद्दीन नाम का एक आतंकवादी है, आपको याद होगा। सैयद सलाउद्दीन को अमेरिका ने हाल ही में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। सैयद सलाउद्दीन ने हाल ही में एक धमकी दी थी, खुलेआम वो धमकी दी थी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी गया था, वहां पर भी उसने धमकी दी थी। और आज आपको वो धमकी क्या दी थी ये जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि आज आपको ये पता चलेगा कि इस तरह की धमकी को भारत के सुरक्षा तंत्र ने किस हद तक गंभीरता से लिया या नहीं लिया। आज हम ये जानते हैं कि इस धमकी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए था, और आज हम ये भी जानते हैं कि इस तरह के आतंकवादियों को चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े या कोई और रास्ता अपनाना पड़े, जब तक ये आतंकवादी और इनको पनाह देने वाले सैयद सलाउद्दीन जैसे लोग मौजूद हैं, तब तक शांति नहीं आ सकती। सैयद सलाउद्दीन ने क्या कहा था, एक बार आप भी सुन लीजिए। हमने जो भी कार्रवाइयां की या जो कर रहे हैं, उनका हदफ है ऑक्यूपेशन फोर्सेस और उनके इंस्टॉलेशंस और उनकी मूवमेंट, जो कुछ रिलेटेड है उनके साथ। आप अपनी स्ट्रगल को दिल्ली तक और इंडिया तक वसत क्यों नहीं देते? हमने चंद कार्रवाइयां करके दिखाई, लेकिन 9/11 के बाद जो इंटरनेशनल सिनेरियो बदल गया, और हमने ये चाहा कि अगर हमारी कार्रवाइयां कश्मीर से बाहर जारी रही, इंडिया के अंदर सपोर्ट मौजूद है, लोग वहां पर मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ऑपरेशन एफिशिएंसी सलीम भाई ऐसी किसी भी जगह हिंदुस्तान के मफाद को निशाना कर सकते। आपके जवानों के पास हथियार कहां से आते हैं? हथियार इंटरनेशनल मार्केट से। आप मुझे पैसे दे, आपको यहां पहुंचा के दे दूंगा। कहां पहुंचाने में आपको दे दूंगा, सिर्फ मुझे पैसे चाहिए, फाइनेंस चाहिए। अच्छा, तो पैसा कहां से आता है? पैसा फिर पाकिस्तान दे? पूरे दुनिया के अंदर अगर पाकिस्तान पैसा दिए तो गुनाह है नहीं। सैयद सलाउद्दीन नाम के इस आतंकवादी की भाषा पर आपने ध्यान दिया। ये पाकिस्तान के एक टेलीविजन स्टूडियो में बैठकर खुलेआम ये इंटरव्यू दे रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में खुलेआम जाता है, वहां पर उसका एक वीआईपी की तरह स्वागत होता है, और वो यहां ये कह रहा है कि आप मुझे बस पैसा देते जाइए और आप जहां कहेंगे वहां मैं हथियारों की डिलीवरी करा दूंगा। वो ये भी कहता है कि भारत में उसे बहुत सपोर्ट हासिल है, कहीं पर भी हमला करवा सकता है। और उसने ये भी कहा था कि बुरहान वानी की जिस दिन बरसी होगी उस दिन वो बहुत बड़े बड़े जलसे करेंगे और बुरहान वानी की मौत का बदला भी लेंगे। हम ये नहीं जानते ये आतंकवादी कौन से थे, क्योंकि ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना यकीन है कि आज जिन आतंकवादियों ने हमला किया है वो आतंकवादी जरूर पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त आतंकवादी होंगे, या तो वहां से उन्हें पैसा मिलता होगा या हथियार मिले होंगे, या हो सकता है कि ये आतंकवादी भी पाकिस्तान से ही आए हों। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सैयद सलाउद्दीन जैसा आतंकवादी पिछले ही हफ्ते ये धमकी देता है और फिर उस धमकी के बाद इस तरह की वारदात हो भी जाती है। दूसरा बड़ा सवाल ये आता है कि हमारे अपने देश में हम कर क्या रहे हैं। हम अपने देश में पत्थरबाजों को इनाम की घोषणा करते हैं, पत्थरबाजों को इनाम देने की बात करते हैं, कहते हैं कि उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, और इसी देश में मैं देख रहा हूं अभी बहुत सारे पत्रकार उसका स्वागत भी करते हैं कि हां उस पत्थरबाज को इनाम दिया जाना चाहिए, कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए। और फिर उसी दिन आज रात होते होते आतंकवादी हमला हो जाता है अमरनाथ यात्रा पर। और तीसरी बात उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। आतंकवाद को धर्म से कैसे ना जोड़ें जब अमरनाथ यात्रा पर जानबूझकर यह हमला किया जाता है, सेकुलरिज्म पर यह हमला किया जाता है। अब आप जानते हैं वो आतंकवादी कौन है, कहां से आए हैं और वो किन पर हमला कर रहे हैं। इन तारों को जोड़कर देखिए और फिर आप समझ जाएंगे कि इस देश में कैसी ताकतें इस वक्त एक्टिव हैं। अब हमें इंतजार इस बात का है कि इस बार भी क्या हम कड़ी निंदा करके जांच करने बैठ जाएंगे या कड़ी निंदा के अलावा भी कुछ और हम करने की कोशिश करेंगे।